नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग राज न्यूज में। दोस्तों, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल को बड़ा झटका देकर मोदी ने बड़ा खेला कर दिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम ने राजस्थान सरकार में एक ऐसे व्यक्ति सुरेंद्र पाल को बगैर विधायक बने मंत्री बनाया था, जो आज विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती होने के बाद आए परिणामों में अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए। दोस्तों, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की करणपुर सीट के चुनाव परिणाम आ गए हैं। आज मुख्यमंत्री भजन लाल को श्री गंगानगर विधानसभा सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने के बाद भजन लाल सरकार को एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि भजन लाल के मंत्री सुरेंद्र पाल की करारी हार 15 दिन के बाद ही हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, भजन लाल सरकार में मंत्री बनाए गए भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए हैं। यही सुरेंद्र पाल टीटी कांग्रेस प्रत्याशी रूपिंदर पाल सिंह से लगातार हर राउंड में पीछे चल रहे थे और अंत में पीछे ही रह गए और सीट उन्हें गंवानी पड़ी। दोस्तों, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की हार ने भाजपा को एक तगड़ा झटका दिया है। बीजेपी की ओर से चुनाव जीतने के लिए हर दांव खेले गए। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में सुरेंद्र की हार को मोदी का ट्रम्प कार्ड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक पर उंगली उठाने विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को यह बात करने पर मजबूर करने के लिए सुरेंद्र पाल को पहले मंत्री बनाया गया और फिर चुनाव में कड़ी हार देकर साबित कर दिया गया कि यदि मशीन में गड़बड़ी होती तो मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र पाल चुनाव ही नहीं हारते। साथ ही अभी राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव को लेकर हिंदी भाषी तीनों राज्यों में एक नहीं 2/3 बहुमत से सरकार बना दी है। अब एक दो विधायक हार कर विपक्ष एवं उस पर उंगली उठाने वालों के मुंह बंद कर रहे हैं और यही मोदी मैजिक है। दोस्तों, आपको बता दें, अब आंखों से पर्दा कुछ हटता भी नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव मतदान से पहले चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया गया, जो भारत के इतिहास में राजस्थान के लिए पहली ही घटना थी। इस पर मोदी और बीजेपी ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। साथ ही राजस्थान सहित पूरे देश में सुरेंद्र पाल को लेकर काफी चर्चाएं भी हुई थी। लेकिन जिस तरह से आज सुरेंद्र पाल को करारी हार मिली है और मंत्री होने के बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वह बताता है कि अब मोदी और अमित शाह की जोड़ी से विपक्ष को सत्ता पाना बेहद ही मुश्किल काम नजर आ रहा है। साथ ही लोहे के चने चबाने के बराबर है, क्योंकि अब सारे दांव पेल हो गए। कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह किन्नर ने 12,570 मतों से जीत हासिल की। दोस्तों, आपको कहना पड़ रहा है कि मोदी की ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। जय हो मोदी, जय हो शाह की जोड़ी। दोस्तों, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की यह पहली परीक्षा भी थी। सीएम अपनी इस परीक्षा में फेल हो गए। कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के बीच 3 ऐसे कारण हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला, सहानुभूति; दूसरा, जीतने से पहले मंत्री बनाना; और तीसरा, बयानबाजी। दोस्तों, भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की हार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति सहानुभूति फैक्टर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान रूपिंदर सिंह के पिता गुरमीत सिंह किन्नर का निधन हो गया था। गुरमीत सिंह किन्नर ही पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन उनके निधन के बाद चुनाव स्थगित किए गए, जिसके बाद कांग्रेस ने गुरमीत के बेटे रूपिंदर सिंह किन्नर को प्रत्याशी बनाया और जीत हासिल की, जो असल में कुछ और ही नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव जीतने से पहले ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाना भी हार के कारण एक सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि भजन लाल सरकार में टीटी को मंत्री बनाए जाने से जनता में एक ऐसा मैसेज गया कि उनके वोटों की कोई वैल्यू ही नहीं रही। सरकार ने पहले ही टीटी को जीता हुआ मान लिया। इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए, जिसका बड़ा नुकसान सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को ही भुगतना पड़ा। दोस्तों, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में लोकतंत्र के महासंग्राम में नए खेल और नए पेज फंसाए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।